तो बच्चे अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, उसका नाम है पाथवे। पाथवे का मतलब होता है रिएक्शन। पाथवे का क्या मतलब होता है? रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 रिएक्शन होता है। एक जो रिएक्शन होता है उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहला रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा जो रिएक्शन होता है उसका नाम है एडिशन रिएक्शन। और तीसरा रिएक्शन है उसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। और 4 नंबर जो रिएक्शन होता है उसका नाम है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी 4 रिएक्शन का इलेबोरेट स्टडी होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का बहुत सारा टाइप होता है, एडिशन का बहुत सारा टाइप होता है, एलिमिनेशन का बहुत सारा टाइप होता है और रीअरेंजमेंट का बहुत सारा टाइप होता है। 1 नंबर हम लोग देखेंगे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसे कहते हैं। सबको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं कि भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, एडिशन क्या है, एलिमिनेशन क्या है और रीअरेंजमेंट क्या है। सबको हल्का डिफाइन कर देते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहा द रिएक्शन इन विच, जिसमें एटम या ग्रुप, एटम हो या ग्रुप हो, इज डिस्प्लेस्ड बाय another एटम या ग्रुप, another एटम या ग्रुप। कह रहा है वो रिएक्शन जिसमें एटम या ग्रुप किसी दूसरे एटम या ग्रुप से हटा दिया जाता हो विथ एडिशन, चाहे थ्रू एडिशन, एडिशन के जरिए हटा दिया जाता हो, उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कह रहा है कि वो रिएक्शन जिसमें एटम या ग्रुप किसी दूसरे एटम या ग्रुप के द्वारा हटा दिया जाता हो एडिशन के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। थोड़ा समझते हैं एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए कि ये मिथाइल क्लोराइड है, इसमें हमने एक रिएजेंट डाला OH पर माइनस, तो इसका पोलरिटी नेचर होता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आता है, तो ये निगेटिव आकर के इस पॉजिटिव से बॉन्ड बना लेता है, बैठ जाता है। इसके बैठने से ये जो है ये हट जाता है, क्लोरीन पर माइनस हट जाता है। तो ये किसी के आने से, किसी के एडिशन होने से किसी एटम, किसी दूसरे एटम या ग्रुप का हट जाना, इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ गया बात को? कर रहा है, डिफाइन किए हैं कि द रिएक्शन इन विच एटम या ग्रुप, कोई एटम हो या ग्रुप हो, इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम या ग्रुप थ्रू एडिशन। वो रिएक्शन जिसमें एटम या ग्रुप हटता हो किसी दूसरे एटम या ग्रुप से एडिशन के जरिए, उसका नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उतारो, देखो अब इसी तरह हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। कि भाई एडिशन रिएक्शन क्या होगा? देखो अब हम देखने जा रहे हैं दूसरा का एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का डिफिनीशन है कि द रिएक्शन, ओ रिएक्शन इन विच, जिसमें कह रहा है एटम या ग्रुप इज एडेड, जुटता हो ऑन डबल या ट्रिपल बॉन्ड, डबल चाहे ट्रिपल बॉन्ड। और रिएक्शन जहां पे कोई एटम या ग्रुप का जुटना हो, बैठना हो, कहां पे बैठना हो? डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे, उसका नाम क्या है? उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो दस्तूर है, फंडामेंटलिज्म है, वो ये है कि इसमें एक पाई टूटता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है। एक पाई बॉन्ड से 2 सिग्मा बॉन्ड का बनना होता है इसमें। जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लो तुम्हारा ये इथिलीन है,
तुमने रिएक्शन किया Cl2 से, एक सॉल्वेंट हम लोग देते हैं CCl4, तो ये क्लोरीन जो है ये कलकल में टूटता है और ये पाई फ्रैक्चर करता है। एक क्लोरीन यहाँ और दूसरा क्लोरीन यहाँ चल जाता है, तो यहाँ पे बनता है Cl2 कल और फिर Cl2 कल, ये बनता है, यानी CH2Cl और CH2Cl बन जाता है। तो तुम देखो कि इस रिएक्शन में बॉडी का आकर के जुटना हो गया है, एक पाई ब्रेक हुआ है और 2 सिग्मा बन गया है। तो दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो जहां पे पाई हटे सिग्मा का डेवलपमेंट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखो हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो तीसरा हम देखने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का डिफिनीशन है कि द रिएक्शन इन विच, जिसमें एटम हो चाहे ग्रुप हो, इज एलिमिनेटेड, हट जाता हो, एलिमिनेटेड फ्रॉम देयर ओन पोजीशन, अपने पोजीशन से हट जाता हो, विदाउट एडिशन, बिना एडिशन के हट जाता हो, उसका नाम क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। यानी वैसा रिएक्शन जिसमें एटम या ग्रुप वह हट जाता हो, उसका नाम क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो फंडामेंटलिज्म है वो ये है कि 2 सिग्मा बॉन्ड जो है, 2 सिग्मा बॉन्ड हट करके एक पाई बॉन्ड का बनना होता है। जैसे देखो कह रहा है कि ये दिया गया है इथिलीन क्लोराइड है, इसका रिएक्शन तुमने किया जिंक और हीट किया, तो जिंक जो है वह डाइवैलेंट होता है, ये जिंक ये दोनों क्लोरीन को लेकर के चला जाएगा, दोनों क्लोरीन को लेकर जाएगा तो ZnCl2 बन जाएगा। जब दोनों क्लोरीन हटेगा तो इसका इलेक्ट्रॉन एक यहाँ बचेगा, और ये दोनों मिल करके क्या होंगे? तुम्हारे बॉन्ड बना लेंगे। देखो एक यहाँ इलेक्ट्रॉन एक यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे। तो तुम्हारा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ कि 2 सिग्मा का हटना हुआ और एक पाई का बनना हुआ। तो एलिमिनेशन रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें कोई एजेंट आता हो और वो क्या करता हो? 2 लोगों को लेकर के चला जाता हो, 2 सिग्मा को लेकर चला जाता हो, जिससे एक पाई का बनना होता हो, उसका नाम क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम है लास्ट में रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये सब का हम थोड़ा सा लिटिल डिफिनीशन दे रहे हैं कि मान लो तुम बोर्ड एग्जाम दोगे, उसमें पूछ दिया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, तो उसको हल्का डिफाइन करने के लिए हम ये बात कर रहे हैं। ऐसे तो सब्स्टिट्यूशन का बहुत इलेबोरेट स्टडी है, एडिशन का काफ़ी इलेबोरेट स्टडी हम करेंगे, एलिमिनेशन का काफ़ी इलेबोरेट स्टडी करेंगे, रीअरेंजमेंट का भी बहुत इलेबोरेट स्टडी करेंगे। अभी हम थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहे हैं कि अगर तुमसे पूछता है कि भाई डिफाइन सब्स्टिट्यूशन, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे कि द रिएक्शन इन विच एटम या ग्रुप इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम या ग्रुप थ्रू एडिशन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मान लो एडिशन तुमसे पूछ दिया व्हाट इज एडिशन, तो तुम बोलोगे द रिएक्शन इन विच एटम या ग्रुप्स आर एडेड ऑन डबल या ट्रिपल बॉन्डेड पोजीशन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है तो क्या बोलोगे? तुम बोलोगे द रिएक्शन इन विच 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर क्लिप्ड या 2 सिग्मा बॉन्ड्स आर डिसअपियर एंड 1 पाई बॉन्ड इज अपीयर इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन के बारे में क्या करोगे? रीअरेंजमेंट रिएक्शन में होता है कि द रिएक्शन ओ रिएक्शन इन विच, जिसमें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड
चेंज्ड, बदल जाता हो ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट के डिमांड पे, यानी समझो कि अटैकिंग रिएजेंट के डर भय से डबल या ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन को बदल जाना, उसका नाम क्या है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जैसे मान लो कि ये दिया गया है, ये 1 ब्यूटीन है, इसका रिएक्शन तुम सल्फ्यूरिक एसिड से करोगे तो हम लोग अल्कीन में देखेंगे कि ये जो फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड का पोजीशन जो है ये टर्मिनल से हटके इंटरनल में चला जाता है। ये जो 1 ब्यूटीन है ये बन जाता है 2 ब्यूटीन। वो तो मैकेनिज्म तुमको बताएगा कि कैसे हो गया। अभी हम लिटिल कंसेप्ट दे रहे हैं तुमको, ठीक है ना। अब देखो, अब एक देखो, रिएक्शन का जो मतलब होता है ना, रिएक्शन का मतलब होता है डिस्टर्ब करना। कहीं पे कुछ हो, वहाँ रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन का मतलब पहले से जो लोग जिस अवस्था में बैठे हैं उनको डिस्टर्ब कर देने को रिएक्शन कहते हैं। तो देखो, सब्स्टिट्यूशन में कैसा डिस्टर्बेंस होगा? सब्स्टिट्यूशन में डिस्टर्बेंस ये होगा कि कोई आएगा, कोई आकर के बैठेगा और यहां से एक हट जाएगा, तो ये डिस्टर्ब हो गया। जैसे मान लीजिए कहीं पे किसी बेंच पर 4 बच्चे बैठे हैं, उन चारों बच्चों को हम डिस्टर्ब करना चाहते हैं, तो कैसे डिस्टर्ब होगा? एजेंट जावे, उसमें से एक को हटा दे, अब बैठ जाए, एक को हटा के बैठ जाए, तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। उस डिस्टर्बेंस को कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे इसका एग्जांपल देखो, हम लिखना चाहते हैं CH3Cl है और तुमने रिएक्शन किया OH पर माइनस से, तो ये गया, ये जाता है तो इसको हटा देता है और वहां बैठ जाता है। समझ रहे हो ना? देखो ऐसे ही तो हुआ है, ये आकर के बैठा है और ये हट गया है। देखो ना, ये आकर के बैठा है और ये हटा है। एक का आना और एक का जाना। जैसे मान लो बेंच पर 4 लोग बैठे हैं और उनको डिस्टर्ब करना है, तो रिएजेंट गया, हटाया और बैठ गया, तो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस डिस्टर्बेंस को हटा करके बैठने के डिस्टर्बेंस को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन डिस्टर्बेंस कैसा है? एडिशन से पहले एलिमिनेशन को समझ लो तो ज़्यादा बढ़िया तुमको समझ में आएगा। एलिमिनेशन वो है कि जा करके वो क्या करे, 4 लोग एक बेंच पर बैठे हैं, उसमें 1 या 2 या 3 या 4 को ले करके चलावे, वहां बैठे नहीं। एजेंट गया, 1 या 2 या 3 या 4 को ले करके चलाया, तो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे वहां पे। इस डिस्टर्बेंस को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे देखो, मान लो कि तुम्हारा ये सबस्ट्रेट है और तुमने जिंक को से हीट कर दिया, तो जिंक जो जाएगा ये दोनों क्लोरीन को लेकर के चलावेगा। ये जिंक जो है ये दोनों को लेकर चला गया। जब ये दोनों को लेकर के चला गया तो डिस्टर्ब ये लोग हो गए। एलिमिनेशन में क्या होगा? एजेंट जाएगा, अब बेंच पर जो लोग बैठे हैं उनमें से कुछ लोगों को लेकर के चलावेगा, खुद नहीं बैठेगा, लेकर के चलावेगा। तो इस डिस्टर्बेंस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ गया? एडिशन में क्या है? एडिशन जो डिस्टर्बेंस होता है, इसमें एजेंट जाएगा, लेकर के नहीं आएगा। उन जो लोग बेंच पर बैठे हैं इनके ऊपर चढ़ के बैठ जाएगा। बेंच पर 4 लोग बैठे हैं, एडिशन में क्या हुआ? वो गया और उन लोगों के ऊपर सर पे चढ़ के बैठ गया, तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। उस डिस्टर्बेंस को बोलेंगे एडिशन रिएक्शन। जैसे देखो, इसमें क्या होगा? जैसे तुम क्लोरीन से रिएक्शन कर दिया, तो क्लोरीन आकर के इन लोगों के सर पे चढ़ के बैठ जाएगा, ये लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो सब्स्टिट्यूशन में एक का आना एक का जाना, एडिशन में सिर्फ आना और एलिमिनेशन में सिर्फ जाना, और रीअरेंजमेंट में देखो क्या होगा। बेंच पर 4 लोग बैठे हैं और जब एजेंट को तुम डालोगे
तो उसमें एजेंट के डर से, रीअरेंजमेंट के डर से, जो तुम एजेंट फेंके हो उसके डर से ये लोग 4 लोग जो बैठे हैं सहम जाएंगे। उस सहमने के कारण यहाँ का बच्चा कूद के यहाँ बैठ गया और यहाँ का बच्चा कूद के यहाँ बैठ गया। इस डिस्टर्बेंस को हम बोलेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। समझ रहे हो ना? जैसे यहाँ पे लिखे हैं, देखो ये 1 ब्यूटीन है, H2SO4 तुम भेजे हो तो ये 1 ब्यूटीन क्या हो गया है? 2 ब्यूटीन बन गया है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तुमको दिमाग में रखना है कि इसमें आना और जाना दोनों होगा। एडिशन में क्या होगा? सिर्फ आना होगा, सिर्फ आना। एलिमिनेशन में क्या होगा? सिर्फ जाना होगा। रीअरेंजमेंट में क्या होगा? डर से पोजीशन बदलना, डर के कारण पोजीशन को बदलना। अरे समझ गया? उतारो। अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन को इलेबोरेट करेंगे। उतारो, ठीक है? देखो चलो देखो, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिटेल स्टडी ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है? देखो, मान लो कि ये कोई तुम्हारा रिएक्शन है, AB है, इस पर तुमने C को अटैक किया। तो ये तो तुम जानते हो इस रिएक्शन में ये C जो है ये आता है, यहाँ बैठ जाता है और ये हट जाता है। तो जानते हो कि भाई A से C जो है वो बैठ गया और B हट गया। ये सब्स्टिट्यूशन का अपना पहचान है कि भाई कोई बॉडी आएगा, एक को हटा देगा, बैठ जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशन है। अब देखो, ये C 3 तरह का हो सकता है। ये आने वाला C रिएजेंट है। इफ यदि C मतलब मत समझना कि ये कार्बन है, C मतलब कोई एजेंट है। ये क्या है? ये रीएजेंट है। ये C यानी रीएजेंट इज ए फ्री रेडिकल। अगर ये आने वाला फ्री रेडिकल है देन तब उस केस में ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगा, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? बोलो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। समझ रहे हो? दूसरा कह रहा है इफ यदि रिएजेंट इज इलेक्ट्रोफाइल, जो तुम्हारा एजेंट है इलेक्ट्रोफाइल है, देन तब रिएक्शन इज कॉल्ड, रिएक्शन को क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलोगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मान लो कि तुम्हारा रिएजेंट जो है, इफ रिएजेंट इज न्यूक्लियोफाइल, अगर रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है देन इट इज कॉल्ड, इसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात को समझ रहे हो ना? आने वाला अगर फ्री रेडिकल तो उसका नाम होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आने वाला इलेक्ट्रोफाइल तो नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आने वाला न्यूक्लियोफाइल तो नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे उसका नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उतारो, जल्दी उतारो, फास्ट।
ठीक है बच्चे, अब हम लोग उसमें पढ़ने जा रहे हैं पहला, जिसका नाम है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये कहाँ पे पाया जाता है? कह रहा है मोस्टली इट एग्जिस्ट इन, ये होता है कहाँ पे? अल्केन। ये अल्केन में होता है। ये बात आपको दिमाग में रखना है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन का प्रॉपर्टी है। अब इसमें होता क्या है कि कोई अल्केन आपका है, इस अल्केन में X2 देना है। X2 का मतलब क्या है कि F2 दीजिए, Cl2 दीजिए, Br2 दीजिए, I2 दीजिए। आज ही के क्लास में हम लोग देखेंगे, या अगर क्लास बड़ा हो जाएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि फ्लोरीन देने से रिएक्शन काफ़ी वायोलेंट हो जाता है, इतना एक्सप्लोसिव हो जाता है कि लेबोरेटरी को विस्फोट होने का प्रोबेबिलिटी आ जाता है, चांस रहता है। इसीलिए F2 को अवॉइड करते हैं। और आयोडीन के केस में कि इतना रिएक्शन स्लो होता है, काफ़ी इंडोथर्मिक होता है कि बहुत दिन लग जाता है रिएक्शन होने में, सेवरल डेज, बहुत दिनों तक रिएक्शन, बहुत दिनों के बाद रिएक्शन कंप्लीट होता है। उतना दिन हम आप वेट नहीं कर सकते हैं बहुत स्लो होने के कारण, तो I2 भी हम लोग नहीं देते हैं। X2 का मतलब जो होता है कि Cl2 दीजिए और Br2 दे करके रिएक्शन कराइए, ठीक है ना। बट अभी हम X2 का मतलब F2, Cl2, Br2, I2 सब लिखे हैं। अभी हम इलेबोरेट करेंगे तो गप कर लेंगे उसको। ये देना है, और इसको देने के बाद या तो HNu लिखा रहेगा, सनलाइट, HNu का मतलब सनलाइट, और नहीं तो Sc/λ लिखा रहेगा, नहीं तो उसमें सनलाइट लिखा रहेगा क्वेश्चन के अंदर, नहीं तो वह सनलाइट लिख करके हीट भी कर देगा उसमें, नहीं तो सिर्फ हीट दिया रहेगा। इनमें से कोई हो, या तो HNu हो, चाहे Sc/λ हो, या सनलाइट हो, या सनलाइट प्लस हीट हो, या सिर्फ हीट हो, ये दिया गया हो तो आपको क्या करना है? अल्काइल हैलाइड बनाना है। और दूसरी बात आपको दिमाग में ये रखना है कि दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो, उसमें या तो HNu हो, या Sc/λ हो, या सनलाइट हो, या सनलाइट हीट हो, या हीट हो, ये दुनिया का कोई भी रिएक्शन हो, ये हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि इंटरमीडिएट जो हमारा होगा वो होगा कार्बन फ्री रेडिकल। इसका मतलब क्या है कि जो इंटरमीडिएट होगा, इंटरमीडिएट इज कार्बन फ्री रेडिकल। बात को समझ रहे हैं ना? उतारिए। अब देखिए, अब देखिए, कह ये रहा है कि अल्केन है और इस अल्केन में X2 देना है, और अभी बहुत सारा लिखे थे HNu, सनलाइट या सनलाइट हीट या हीट, बहुत सारा लिखे थे। अब देखिए, इसमें जो हमारा अल्केन होता है इसका दो वैरायटी है। एक होता है छोटा अल्केन, एक होता है बड़ा अल्केन। एक बात ये दिमाग में रखिएगा कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो बता रहे हैं, यानी हाइलोजिनेशन, ये रिएक्शन को आप बोल सकते हैं हाइलोजिनेशन ऑफ अल्केन, अल्केन का हाइलोजिनेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर 10 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लेते हैं
तो उसमें से उस 10 इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन भी आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हजारों लाखों रिएक्शन होते हैं, उनमें अगर 10 रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन को हम निकालते हैं तो एक रिएक्शन जो ये है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन ये मिलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको बड़ी कंसंट्रेट होकर के क्लास को समझना पड़ेगा। आइए, तो अल्केन दो तरह का होता है, एक छोटा अल्केन एक बड़ा अल्केन। छोटा अल्केन में मीथेन और इथेन को लेते हैं, 1 और 2 कार्बन को लेते हैं। बड़ा अल्केन में एक्सेप्ट मीथेन और इथेन, मीथेन और इथेन को छोड़ के लेते हैं। मीथेन और इथेन को छोड़िएगा तो कौन होगा? प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, etc। ये सब लिया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, कह रहा है कि छोटा अल्केन जो होगा उसमें मीथेन इथेन लेते हैं, बड़ा अल्केन में मीथेन इथेन को छोड़ के लेते हैं। जब छोटा अल्केन दीजिएगा इसको अगर हम X2 सनलाइट देंगे तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा मिक्सचर ऑफ या हम ऐसे लिखें पॉसिबल नंबर ऑफ हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। इसमें जो होगा बड़ा वाले में अगर हम X2 सनलाइट देंगे तो इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स विथ ए पॉसिबल नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर फॉर्म्ड। ये बात बड़ी सावधानी से आपको समझना पड़ेगा कि सर जो ऊपर लिखे उसमें लिखे पॉसिबल नंबर ऑफ हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट, इसमें भी लिखे पॉसिबल नंबर ऑफ हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट। इट मीन्स इसमें भी मिक्सचर बनेगा और यहां भी मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर दोनों जगह बनेगा, ये बात दिमाग में रहे। ऊपर वाले में भी मिक्सचर, नीचे वाले में भी मिक्सचर, लेकिन ऊपर वाले में मिक्सचर जो बनेगा वो अलग वैरायटी का होगा। अभी हम जब रिएक्शन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमने यहाँ लिखा है कि पॉसिबल नंबर ऑफ हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, इसमें लिखा है कि पॉसिबल नंबर ऑफ हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स विथ पॉसिबल नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आर फॉर्म। अब हम रिएक्शन जब करेंगे वन आफ्टर वन तो आपको समझ में आएगा। ये दोनों बात अभी हम यहाँ छोड़ेंगे, इधर हम क्वेश्चन को बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि सर ये क्या गप किए हैं। ठीक है, आइए हम शुरू रिएक्शन लेने जा रहे हैं। देखिए, अब हम रिएक्शन ले रहे हैं। मान लीजिए कि हम मीथेन ले रहे हैं, इसका रिएक्शन Cl2 से कर रहे हैं, तो इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ लिखे हैं सर, पॉसिबल नंबर ऑफ हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट। आइए, तो एक तो हैलोजिनेशन हो सकता है कि 4 गो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन जोड़ दिया। दूसरा हैलोजिनेशन हो सकता है कि 2 हाइड्रोजन को हटा के 2 क्लोरीन जोड़ दिया। तीसरा हैलोजिनेशन हो सकता है कि 3 हाइड्रोजन हटा के 3 क्लोरीन जोड़ा। चौथा हैलोजिनेशन हो सकता है कि 4 हाइड्रोजन हटाया, 4 गो क्लोरीन जोड़ दिया। समझ गए? छोटा वाले का हम अभी रिएक्शन कर रहे हैं, अभी छोटा वाला समझिए। मीथेन का रिएक्शन, इसमें 4 गो हाइड्रोजन था, तो एक बार 1 हाइड्रोजन हटा के 1 क्लोरीन बैठा दिया। दूसरे बार में 2 हाइड्रोजन हटा के 2 क्लोरीन बैठा दिया। तीसरे बार में 3 हाइड्रोजन हटा के 3 क्लोरीन बैठा दिया। चौथे बार में 4 हाइड्रोजन हटा के 4 गो क्लोरीन बैठा दिया। अच्छा, यानी इसमें कितने प्रोडक्ट हुए? 4 प्रोडक्ट्स हो गए, 4 गो प्रोडक्ट बना, मिक्सचर बना। यहां आइए, इसमें जो हमने किया, मीथेन लिया और Cl2 लिया,
इथेन ले रहे हैं, मीथेन तो हमने कर लिया, इथेन ले रहे हैं और Cl2 ले रहे हैं। इसमें जब हम रिएक्शन कर रहे हैं HNU से, तो इसमें देखिए इसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा। 6 तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। आइए हम देखते हैं। एक बार में एक हाइड्रोजन को हमने हटाया और एक क्लोरीन बैठा दिया। दूसरे बार में 2 हाइड्रोजन हटा दिया और 2 क्लोरीन को बैठा दिया। तीसरे बार में हमने क्या किया, 3 हाइड्रोजन को हटा करके और 3 क्लोरीन बैठा दिया। चौथे बार में क्या किया, 4 हाइड्रोजन हटा के 4 क्लोरीन को बैठा दिया। पांचवें बार में क्या किया कि 5 हाइड्रोजन हटा करके और 5 क्लोरीन को बैठा दिया। ठीक है। छठे बार में क्या किया कि 6 क्लोरीन हटा करके 6 हाइड्रोजन हटा के 6 क्लोरीन बैठा दिया। इतना आपको समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें 9 प्रोडक्ट बनता है। देखिए कैसे। हमने क्या किया है, देखिए एक बार यहाँ का 1 क्लोरीन, फिर 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, फिर यहाँ पे 3 1 यहाँ 4 क्लोरीन, 3 2 यहाँ 5 क्लोरीन, 3 3 6 क्लोरीन। 7वां जो प्रोडक्ट बनेगा वह ये बन सकता है कि भाई एक यहाँ पे क्लोरीन जोड़ा, एक यहाँ पे जोड़ा, यानी CH2Cl और फिर CH2Cl कर दिया। ये प्रोडक्ट रिमेनिंग 6 में नहीं होगा, अलग हटके है। अगला प्रोडक्ट हमारा हो सकता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटा के 2 क्लोरीन बैठाया, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हटा के 2 क्लोरीन बैठाया। अगला ये हो सकता है कि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हटा करके 1 क्लोरीन, अब बगल में 2 हाइड्रोजन हटा के 2 क्लोरीन बैठा दिया। बात को समझ रहे हैं ना। तो ये 9 प्रोडक्ट होगा। आप कहिएगा सर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ये कर देते हैं, यहाँ का 3 हाइड्रोजन और यहाँ का 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी 3 क्लोरीन, वहाँ भी 3 क्लोरीन बैठा देते हैं। तो बैठाने के लिए आप बैठा सकते हैं, बट वह प्रोडक्ट आपका रिपीट हो जाएगा। आप देख लीजिए कि अगर यहाँ भी 3 हाइड्रोजन हटा के 3 क्लोरीन बैठाते हैं, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन हटा के 3 क्लोरीन बैठाते हैं, तो वह प्रोडक्ट यहाँ पे हमने बना चुके हैं। तो टोटल प्रोडक्ट हमारे कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें कितने प्रोडक्ट हमारे हो गए, 9 प्रोडक्ट हो गए। तो आपने ये देखा कि भाई छोटे अल्केन का जब हम हैलोजिनेशन करते हैं तो बहुत सारा मिक्सचर बन जा रहा है। देखिए मीथेन वाले में 4 लोग बन गए, इथेन वाले में 9 लोग बन गए। तो ये जो मीथेन और इथेन से अल्काइल हैलाइड का बनाना बहुत बढ़िया मेथड नहीं है। इसलिए बहुत बढ़िया मेथड नहीं है कि हम कंटेनर में बहुत सारा चीज़ बन जा रहा है, फिर उसको सेपरेट करने का एक मसला आएगा। इसीलिए मीथेन और इथेन से अल्काइल हैलाइड का बनाना ये गुड मेथड नहीं है। यानी एक बात आपको दिमाग में रखना है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम मीथेन और इथेन इज नॉट अ गुड मेथड। ये बढ़िया मेथड नहीं है। बात समझ रहे ना। क्यों नहीं है, वाई क्यों नहीं है, कह रहा है बिकॉज इट गिव्स, ये देता है अ मिक्सचर ऑफ अल्केन, अ मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। ये अल्काइल हैलाइड का एक मिक्सचर दे देता है। कंटेनर में बहुत सारा अल्काइल हैलाइड तैयार रहता है। ठीक है, उतारिए। हो गया बच्चे। अब देखो, अब कह रहा है कि अगर हम बड़ा अल्केन लेते हैं, यानी समझो कि हम प्रोपेन लेते हैं, ब्यूटेन, ये सब लेते हैं, तो कैसे होगा। इसमें उतना प्रोडक्ट बनेगा जितना टाइप का हाइड्रोजन हो। ये नहीं कि एक बार यहाँ का हाइड्रोजन हटा करके आपको 1 क्लोरीन बैठाया, फिर 2 हटा के 2 क्लोरीन, फिर 3 हटा के 3 क्लोरीन, फिर यहाँ के 1 हटा करके 4 क्लोरीन। ऐसा प्रोडक्ट इसमें नहीं देखा गया। इसमें देखा गया कि भाई जितने तरह के हमारे हाइड्रोजन होते हैं उतना प्रोडक्ट बनता है। जैसे ये दोनों हाइड्रोजन एक जैसा है तो इनसे एक प्रोडक्ट बन गया, समझा।
और ये अलग तरह का हाइड्रोजन है तो इसका अलग प्रोडक्ट बन गया। क्लियर? दो प्रोडक्ट दिखे। अच्छा, मान लो कि ये तुम ब्यूटेन ले रखे हो, इसका रिएक्शन तुम Cl2 सनलाइट दे रहे हो। देखो ये दोनों हाइड्रोजन एक जैसा है तो इनका अपना एक जैसा प्रोडक्ट होगा, समझ रहे हो ना? ये बनेगा। ये दोनों हाइड्रोजन एक जैसा है तो इनका अलग प्रोडक्ट जाएगा। अरे समझ रहे हो? ये होगा। ये देखो। अच्छा, अब इसमें तुमसे पूछा, इसमें दो प्रोडक्ट हमारे दिखे, दो प्रोडक्ट। तुमसे पूछेगा इसमें कितना प्रोडक्ट। देखो ऐसे तो तुम्हारा आंख देख रहा है कि दो प्रोडक्ट, लेकिन थोड़ा अकल भी से भी इस्तेमाल करो भाई। यहां पे ये कायरल सेंटर है बच्चे, ये सेंटर कायरल। देखो कायरल कैसे, ये अलग, क्लोरीन अलग, मिथाइल अलग, हाइड्रोजन अलग, चारों अलग अलग है। तो वहां कायरल सेंटर आ गया। जहां भी कायरल सेंटर आएगा उसका मिरर इमेज यानी एंशियोमर डेवलप हो जाएगा, तो उससे एक और प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी एक ये इसका दो, एक डेक्स्ट्रो एक लिबो। कायरल सेंटर है, दो प्रोडक्ट आएंगे, एक डेक्स्ट्रो एक लिबो, तो हमारा कितना हो गया? तीन प्रोडक्ट हो गया। अरे समझ रहे हो? जहां भी कायरल सेंटर आएगा तुमको वहां करना होगा एक वो और एक उसका मिरर इमेज, एक डेक्स्ट्रो एक लिबो। अच्छा, अब ये देखो, इसमें अगर तुम देख रहे हो इसके कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं। ये सब किस अल्केन का हम बात कर रहे हैं? बोलो। इसमें हम बात कर रहे हैं बड़े अल्केन का, मीथेन इथेन को छोड़कर। अब इसमें देखो सब हाइड्रोजन एक ही जैसा है तो एक ही प्रोडक्ट आएगा। इसमें कायरल सेंटर नहीं है तो ये एक प्रोडक्ट हुआ, एक हुआ। कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर तुमको बताए होंगे, कायरल सेंटर द सेंटर विच कंटेन्स 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप्स। तो इसमें चारों तो अलग अलग है नहीं। अच्छा, ये देखो, इसमें अगर तुम देख रहे हो, मान लो कि ये दिया गया है, इसका रिएक्शन तुम Cl2 सनलाइट कर रहे हो। बताओ कितने तरह का हाइड्रोजन है? ये तीनों एक जैसा, ये अलग, दो प्रोडक्ट तुम्हारे बनेंगे। ले रहे हो ना? कायरल सेंटर तो दिख नहीं रहा है तो दो ही प्रोडक्ट निकलेंगे। क्लियर? अब इसका सेकंड लेक्चर जो है हम कल अगले क्लास में कल गप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका एक और लेक्चर बनेगा, काफ़ी इलेबोरेट रिएक्शन है ये। ओके, फिर मिलते हैं। उतारो।